जी नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं डॉक्टर संजीत कुमार यहाँ पर हमारे प्रगतिशील किसान हैं श्री धीरेन्द्र राय जी। ये अमडरिया गांव में हम लोग खड़े हुए हैं जो विकास खंड गढ़वार में पड़ता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो देखो जो केला है इसका इन्होंने प्लांटिंग किया है और केले का जो प्लांटिंग किया है इसका प्रॉपर डिस्टेंस में किया है और सामान्य रूप से इसका जो दूरी है, हाँ, पौधे की जो दूरी है 6x6 रखा गया है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं फसल बहुत अच्छी चल रही है। तो राय साहब से जानना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर आपने 2 एकड़ में ये ढाई एकड़ में लगाए हैं। जी जी। राय साहब से जानना चाहेंगे कितना एकड़ में लगाए हैं? ये हमारा 2.5 एकड़ का प्लांट है जी, जो केला G9 है। उद्यान विभाग जनपद बलिया के द्वारा अनुदानित पौधे पर अनुदान मिला है। जी जी जी। इसका कास्ट वैल्यू बीज में बहुत महंगा है, करीब 22-23 रुपया जैन एरीगेशन का है। जी जी जी। और ये पौधा हम लोग ला करके अगस्त माह में लगाए थे। 20 से लेकर 23 अगस्त तक ये पौधा लग गया। बारिश इस साल बहुत ज़्यादा घनघोर हुई, जी जी। फिर भी हमारा पौधा जो है बहुत ही शानदार है। इसमें गोबर का गाय और मुर्गी की खाद का जो है कमाल है। हाँ, ये गोबर जो खाद का इस्तेमाल किए हैं गाय के गोबर का और मुर्गी की खाद भी डाले हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो जमीन है ये हरी दिखाई दे रही है। अगर हरी जमीन किसी किसान की दिखाई दे रही है, ऊपर से हरापन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी ज़मीन है ये स्वस्थ है और फर्टाइल है और इसमें जो भी फसल हम लगाएंगे वो अच्छी होगी। और यहाँ पर आप साथ साथ देख रहे हैं इन्होंने इंटरक्रॉपिंग के रूप में जो है बीन्स भी यहाँ पर लगा रखा है। देखो फलियाँ भी लगनी शुरू हो गया भाई, देखा बीन्स जो है लगा रखा है और ये अतिरिक्त आमदनी मिलेगी इनको, घर में जो है सब्जी भी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप आगे देखेंगे यहाँ पर राय साहब ने यहाँ पर बॉर्डर पे आलू का जो ट्रायल किया है इन्होंने कि आलू देखते हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में कैसा होगा केले की फसल में। तो अभी फसल छोटी थी इसलिए ये भी सफलतापूर्वक जो है चल रहा है यहाँ पर। जी राय साहब। ऐसा है सर कि केले की फसल बहुत महंगी फसल है। हाँ जी। इसमें लागत लगभग 1 लाख से 1.5 लाख पर एकड़ आता है। जी जी जी। तो हमने सोचा कि किसानों की आय को जो है कैसे बढ़ाया जाए। तो हमने ट्रायल के तौर पर 3 लाइन आलू लगा दिया और समस्त में बीन्स लगा दिया। देख रहे हैं जैसा कि आप आलू बहुत ही बेहतरीन है, 0 बजट जो खाद केला में दिया गया उसी से है। सिर्फ बीज का उपयोग किया गया है। और आपको बता दें सर कि अगर पूरे संपूर्ण में लग गया होता तो 2 लाख से 2.5 लाख जो है का हम आलू बेच दिए होते हैं। जी जी। लेकिन अभी इस साल हमने ट्रायल के तौर पर लिया है और आशा करेंगे कि सारे किसान भाई जो है इसमें इंटरक्रॉपिंग जरूर है, इसलिए कि जब केला फलता है जी जी उस समय आंधी और तूफान ज़्यादा चांस रहता है आने के कारण हमारी फसलें नुकसान हो सकती हैं। तो हमने सोचा कि पहले ही क्यों ना इसका जो हमारा हम लगाए हैं उसकी लागत हम निकाल लें इंटरक्रॉपिंग से। जी जी। तो उसके लिए हमने इसमें ट्रायल किया है। अगली साल जो केला लगाएंगे उसमें संपूर्ण में आलू लगाएंगे, 60 दिन वाली सफ़ेद वाली आलू लगाएंगे। अब तक खुद के बिक जाएगी आलू। और ये किसान भाइयों आप जो देख सकते हैं ये जो देसी खाद ये यहाँ पर कुछ अपने घर से कुछ किसानों के यहाँ से खरीद के यहाँ पर इकट्ठा किए हैं और इसमें जो है डालते रहते हैं। तो इनका भी यही अभिप्राय है, इनका भी यही कहते रहते हैं कि इसमें जो भी हमारी ज़मीन है कोई भी हम फसल उगाएं उसमें देसी खाद ज़रूर मिला दें, आप मिलाते रहें 1 आध साल के अंतराल पे। जी, इससे होता है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति जो हम रासायनिक खाद डालेंगे उससे नुकसान नहीं होगा। हाँ जी। और सर आपको बता दें कि अभी जो है फरवरी से मार्च के माह में हाँ जी। ये दोनों के बीच में एक सुरन हाँ हाँ। जिमीकंद लगाने का मेरा प्रोग्राम है। जी जी जी। उसके लिए मैं खाद गिराया हूँ। एक लगभग 5 केजी खाद दे के बढ़िया। और एक आधा केजी का कंद जी जी जिमीकंद का लगा देंगे इंटरक्रॉपिंग में। बढ़िया। केला भी तैयार होता रहेगा और जिमीकंद भी चलता रहेगा। और सारी मिट्टी जो है चढ़ा देंगे। उसके बाद जो है सिंचाई केवल करना है। तो मेरा ये भी ट्रायल में ही रहेगा कि 2.5 एकड़ में जो है सूरन का उत्पादन केला के साथ साथ कितना हो जाएगा। जी जी। तो केला में इंटरक्रॉपिंग अति आवश्यक है। हाँ।
और हाँ। इसके साथ साथ एक और सुझाव देना चाहेंगे किसान भाइयों को कि इसमें आप जो है पत्ता गोभी जो होता है वो भी बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ दिखाती है। एक्स्ट्रा कोई खर्च करना नहीं है। पत्ता गोभी या जो है धनिया हरी पत्ती के लिए आप इसमें उगा सकते हैं। इधर आइए सर, पत्ता गोभी का बीज हमने डाला था, जी जी। लेकिन थोड़ा लेट हो गया। बारिश जो मोन्था तूफान आया, हाँ जी, हाँ जी उसमें बारिश हो गया, जी। इसलिए इस बीज को मैंने इसमें ट्रांसफर नहीं किया कि इसका समय हाँ हाँ जो है वो खत्म हो चुका है, मतलब केले के लिए नुकसानदायक होगा। जी जी। इसको अगर अक्टूबर फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में लगा दिया जाए हाँ हाँ तब अब तक जो है ये हार्वेस्ट हो जाता। हाँ हाँ तो हमने इसको जो है अपने दूसरे प्लांट में उस प्लांट पर जी, ट्रांसफर कर दिया, हाँ, क्योंकि इसकी अब निराई गुड़ाई का समय अब धीरे धीरे आ रहा है, गर्मी आ का, रहा है। निराई गुड़ाई बहुत और जरूरी उसमें है। इसको लगाना उचित नहीं समझे, हाँ, सही है वो। तो इसलिए हमने इसको बीज लगाने के बाद भी हम हाँ, इसमें बारिश से भी काफी लोगों का नुकसान इस जो हुआ साल है अभी तो मोन्था का। मोन्था से ही केला भी दब गया था, हाँ। लेकिन ये तो शुक्र है भगवान का कि भगवान का मेहनत भी करके शुक्र है और मेहनत भी है हाँ, किसान मेहनत की। करके इसको रोक लिया गया है। जी जी। और आप देखेंगे यहाँ पर ये देखो भाई, ये इन्होंने लोग कहते रहते हैं कि नील गाय जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, नील गाय नुकसान करती है। तो आसपास की जो फसलें हैं वो भी ठीक खड़ी हुई है और इन्होंने जो है ये फेंसिंग अपना बनवा लिए हैं। अब क्या करें, एक बार लागत लगा दिए, मुझे लग रहा है 10-12 साल कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आराम से ये चलेगा। बता दें सर, इसके संबंध में उद्यान विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना जी अभी इसी साल लॉन्च हुई है, जी फेंसिंग स्कीम, जी जी जिसमें 1000 रनिंग मीटर में जी। जो है 1.5 लाख रुपए का अनुदान है। हाँ जी। तो चूंकि हम लोग प्रगतिशील किसान हैं और तत्पर रहते हैं केले की फसल को बचाने के लिए, हमने उद्यान विभाग में रजिस्ट्रेशन कराकर हाँ जी। उसका भी हमने लाभ लिया। और किसान भाई से भी चाहेंगे कि भविष्य में जो आएगा फेंसिंग अगले वर्ष, सब लोग अपना लगा करके और धान गेहूं से विमुख होकर ऑर्गेनिक फसलों की तरफ जो है धीरे धीरे बढ़ें, जैसा कि भारत सरकार की सोच है कि 0 बजट पर खेती किसान करें। जी केला और पपीता सर पूर्णतः 0 बजट की खेती है। अगर चाहा जाए तो देसी खाद पर उपलब्ध नहीं है, लोग गाय नहीं रखे हैं, नहीं तो ये केवल खाद गोबर के खाद पर भी लिया जा सकता है, जैसे कि राम शरण वर्मा जी लेते हैं। रामशरण वर्मा जी भी एक अच्छे सम्मानित किसान है, पद्म श्री से भी उनको सम्मानित किया गया है। और साथ ही जो धीरेन्द्र राय जी आपसे बात कर रहे हैं किसान भाइयों, इनको भी जो है राज्यपाल मैडम ने 2019 में सम्मानित किया हुआ है। और ये जनपद में बहुत उत्कृष्ट कार्य करते हैं खेती बाड़ी के बारे में। जो भी नई नई तकनीकें आती हैं उनको अपने खेतों पे अपनाते हैं। और साथ में आप इधर देख रहे हैं दूसरे किसान भी यहाँ पर विजिट करने आते हैं, देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं जी। तो एक नया दृश्य यहाँ पर मिलेगा आपको देखने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी जनपद बलिया के जो किसान हैं जो सोच रहे हैं कि हम अगले वर्ष केला की खेती करेंगे, तो वो ज़रूर एक बार यहाँ पर देख लें और इनसे जो है मिले भी आप और बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हिंद।